नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल CUET सिविल स्टैप में। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से CUET का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाता है NTA के द्वारा। हम देखेंगे कि क्या इसका सिलेबस रहता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए ताकि आप अपने एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर सको। तो दोस्तों 10+2 के बाद हर एक स्टूडेंट का एक सपना होता है कि वो अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री को कंप्लीट करे। तो इसके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कॉमन यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट का करवाया जाता है हर साल, जो कि इस साल जो होगा वो 15 मई से 31 मई के बीच होने वाला है। इसमें सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ रहेंगी, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा BHU है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, इग्नू है। तो ये जितनी भी हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी इसका पार्ट रहेंगी। तो किस तरीके से इसका सिलेबस रहता है, क्या पैटर्न रहता है, क्या इसका स्टाइल है पेपर को कंडक्ट करवाने का, पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, वो सारा इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, और अगर आप नए हो तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे हम फ्री क्लासेस लेके आने वाले हैं आप सभी के लिए, जिसमें हम CUET की आपको तैयारी करवाएंगे। इसके अलावा अगर आप 10 अभी +1 में भी हैं तब भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में आपको भी CUET का एग्ज़ाम जो है वो देना होगा। अगर आप 10+2 में भी एंटर करे हैं तो उसके लिए आपके लिए भी हम बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए फ्री क्लासेस लेके आएंगे इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं नोटिफिकेशन जो कि CUET की है। तो 27 फरवरी को ये नोटिफिकेशन आई थी, जिसमें बात करी गई थी कि किस तरीके से आपने फॉर्म को फिल करना है, सारा इन एंड आउट उसमें बताया गया था। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। अब जैसे इन डेट्स की अगर हम बात करें तो अब लास्ट डेट इसकी निकल चुकी है, ठीक है। यहाँ पे 26 मार्च लिखा हुआ है, लेकिन फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट थी वो 31 मार्च कर दी गई थी, जो कि कल थी। तो वो भी अब निकल चुकी है। तो अगर आपने ये फॉर्म फिल कर लिया है तो उसके बाद नेक्स्ट आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, वो सारा इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें एग्ज़ाम के बारे में बताया गया है कि जो एग्ज़ाम होगा वो आपका बिटवीन 15 मई टू 31 मई होगा। और ये जो स्टार लगा हुआ है, इस स्टार का मतलब ये है कि जो फॉर्म है आपका, ये जो आपका एग्ज़ाम होगा, ये डेट्स जो है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। ये डेट्स जो है वो चेंज हो सकती है, और जो इसका रिजल्ट है वो 30 जून को बताया गया है, लेकिन 1-2 दिन ये भी लेट किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि इलेक्शंस भी हो रहे हैं अभी नेशनल वाइड, अगर आप देखोगे तो अभी लोकसभा के जो चुनाव हैं उनकी वजह से भी थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, लेकिन इतना लेट नहीं होगा कि आपकी स्टडी इससे डिस्टर्ब हो जाए। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर हमारे पास टेस्ट है, इसके बाद आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है, तो ये NTA को भी पता है कि हमने ज़्यादा इसको लेट नहीं करना है। तो ये मान के चलिए 1-2 दिन का अगर फ़र्क पड़ेगा, नहीं तो ये शेड्यूल टाइम पे ही हर एक चीज़ होगी इसमें, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तो इसमें जो फीस थी वो 1000 थी, है ना। तो 6 टेस्ट आपने भरे होंगे, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 6 टेस्ट ही भरने के लिए कहा जाता है। तो 6 टेस्ट ही आपने भरे होंगे। तो किस तरीके से आप भर सकते हो इसको, एक आपको लैंग्वेज लेनी है प्लस एक आपको GT लेना है, क्योंकि कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें जर्नल टेस्ट की भी का भी होता है, प्रोविज़न होता है। और 4 आप इसमें क्या कर सकते हो, अपने जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं वो चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो बना होगा पूरा का पूरा सिस्टम, ऐसे आपने चूज़ किए होंगे सारे के सारे सब्जेक्ट। तो आज की जो वीडियो होने वाली है इसमें मैं बात करने वाला हूँ इसके सिलेबस की और एग्ज़ाम के पैटर्न की, कि कैसे सिलेबस रहेगा, कैसे पैटर्न रहेगा। अब देखो टोटल 33 लैंग्वेजेस हैं और 27 हमारे पास सब्जेक्ट हैं। ये जो 27 सब्जेक्ट है इसमें देखो कुल मिला के आपने अगर +2 करी है तो आपने या तो आर्ट्स में करी होगी, या आपने मेडिकल में करी होगी, या आपने नॉन मेडिकल में करी होगी, है ना। ह्यूमैनिटीज़ में आपने देखा होगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी है। ऐसे ही मेडिकल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है। ऐसे ही नॉन मेडिकल में क्या होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होगा। तो ये जो जितने भी सब्जेक्ट हैं ये सारे इन 27 सब्जेक्ट्स का पार्ट है, जिनको हम क्या बोलेंगे, डोमेन सब्जेक्ट, ठीक है। तो जो नॉन मेडिकल वाला है उसके लिए अलग से डोमेन सब्जेक्ट होंगे, मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट रहेंगे, आर्ट्स वाले के लिए, ह्यूमैनिटीज़ के लिए। तो बहुत सारी ऑप्शन जो है वो इसमें अवेलेबल हैं, जिसकी हम आगे चल के बात करेंगे। अगर हम बात करें एग्जाम के पैटर्न का, तो 3 शिफ्ट्स में ये एग्जाम होगा। एक आपका रहेगा लैंग्वेज टेस्ट, एक आपका रहेगा डोमेन टेस्ट, और एक आपका रहेगा जनरल टेस्ट, ठीक है। तो अगर हम बात करें हमारा जो लैंग्वेज टेस्ट है, तो 20 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 50, कि टोटल आपको 50 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन उसमें से आपने सिर्फ 40 ही अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि 40 क्वेश्चंस के ही आपको नंबर मिलने वाले हैं। और इसको आपको समय जो मिलेगा दैट विल बी 45 मिनट्स, 45 मिनट्स का आपको समय मिलने वाला है,
ठीक है। इसके अलावा जो जर्नल टेस्ट है, जर्नल टेस्ट का आगे लिखा हुआ है फॉर एनी सच अनग्रेजुएट प्रोग्राम्स बीइंग ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटीज वेयर जर्नल टेस्ट इज बीइंग यूज्ड फॉर एडमिशन। कई ऐसी यूनिवर्सिटीज है जिसमें जर्नल टेस्ट को कंपलसरी माना गया है, तो इसीलिए आपने जर्नल टेस्ट भी देना है। उसमें टोटल 50 एमसीक्यूज होंगे जो आपने अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 60। आउट ऑफ 60 में से 50 अटेम्प्ट करने हैं, और इसको करने के लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें डोमेन टेस्ट की, जो आपका सेकंड शिफ्ट में होने वाला डोमेन टेस्ट की बात अगर हम करें, तो डोमेन टेस्ट में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो आपको मैं बता देता हूँ। प्रॉब्लम नहीं है, एक सिस्टम सा इन्होंने बनाया हुआ है कि जो नॉर्मल सब्जेक्ट है, जैसे मान लो आप केमिस्ट्री आप चूज करते हो, मान लीजिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह, तो उसके लिए तो इस तरीके से रहेगा कि 50 में से 40 सवाल आपने करने हैं, 45 मिनट्स रहेंगे। ठीक है। लेकिन जो टेक्निकल हमारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हमारा मैथ है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, अकाउंटेंसी है, कंप्यूटर साइंस है, ठीक है, या फिर जर्नल टेस्ट है, उसके लिए आपको 60 मिनट्स मिलेंगे। नॉर्मली जो एग्जाम का टाइम होता है वो 45 मिनट होगा, लेकिन जर्नल टेस्ट के लिए, इसके अलावा जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए आप देख लीजिएगा यहाँ पे इसमें जो लिखे हुए हैं, अकाउंटेंसी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस एंड जर्नल टेस्ट। इसके लिए आपको जो टाइम मिलेगा वो कितना मिलने वाला है जी, हमारे पास टोटल 1 घंटे का। मैथमेटिक्स भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, मैथमेटिक्स भी इसमें इंक्लूडेड है। इसके लिए आपको मिलेंगे 60 मिनट्स। इसके अलावा बाकी जितने भी हमारे डोमेन सब्जेक्ट्स होंगे उन सब के लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम जो है वो मिलने वाला है। उन सब के लिए 45 मिनट्स का आपको टाइम जो है वो मिलने वाला है। ठीक है जी। तो आई होप एग्जाम का पैटर्न आपको क्लियर हुआ होगा। 3 अलग अलग एग्जाम, पहला लैंग्वेज का, दूसरा डोमेन और तीसरा जर्नल टेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे, तो जो लैंग्वेजेस हैं जो आपने सेलेक्ट करनी है, तो ये कुछ लैंग्वेजेस हैं, काफ़ी वैरायटी आपको देखने को मिल जाएगी। ये जो 13 लैंग्वेजेस है, पहली इंडियन लैंग्वेजेस बोल सकते हो आप इनको, इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ठीक है। आप एग्जाम जब आप देने बैठोगे ना, तो एग्जाम भी इनमें से किसी एक लैंग्वेज में चूज कर सकते हो। ठीक है। वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, एग्जाम लैंग्वेज का भी बताऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आएगा। पहले ये देखिए, ये लैंग्वेजेस हैं। इसके अलावा कुछ अरेबिक, बोडो, चाइनीज़, डोगरी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जापानीज़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, नेपाली, पर्शियन, रशियन, सैंथली, इसके अलावा सिंधी, स्पेनिश, तिब्बतन एंड संस्कृत, ये लैंग्वेजेस भी अवेलेबल हैं लैंग्वेज टेस्ट में। ठीक है। लैंग्वेज टेस्ट में ये वाली सारी लैंग्वेजेस भी आपको अवेलेबल रहेंगी, आप इनमें से भी चूज कर सकते हो। ऐसे ही अगर मैं डोमेन सब्जेक्ट्स की बात करूं, तो डोमेन सब्जेक्ट आई थिंक आपका भी सॉर्टेड होगा कि आपने किस सब्जेक्ट में आगे ग्रेजुएशन करनी है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो तो भाई अकाउंटेंसी रहेगा। ठीक है। इसके साथ आपका मैनेजमेंट रहेगा, इसमें नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड में रहेगा आपका। ठीक है। मैनेजमेंट वाला पार्ट रहेगा। इसके अलावा बिजनेस स्टडीज होगा। ठीक है। बिजनेस स्टडीज होगा, ये कॉमर्स का पार्ट है। ठीक है। देन आफ्टर आपका इसमें इकोनॉमिक्स रहेगा। हाँ, इकोनॉमिक्स रहेगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स रहेगा, ये कॉमर्स का पार्ट हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप मेडिकल के हो तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है। अगर आप नॉन मेडिकल के हो तो नॉन मेडिकल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है। ठीक है। अगर आपने कंप्यूटर साइंस करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं, 4 जो डोमेन सब्जेक्ट चूज करने होते हैं उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस कर लो, ताकि इन फ्यूचर बीएससी कंप्यूटर साइंस में भी आपका स्कोप ओपन हो जाए। ठीक है ना। ऐसे आपने क्या करना है, डोमेन सब्जेक्ट्स को चूज करना है। अगर आप आर्ट्स के हो तो आर्ट्स में तो बहुत कुछ है, एंथ्रोपोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, देन आफ्टर एनवायरमेंटल स्टडीज़ हैं, एंटरप्रेन्योरशिप है, ज्योग्राफी है, फाइन आर्ट्स है, हिस्ट्री है, होम साइंस है। ठीक है ना। नॉलेज ऑफ ट्रेडिशन प्रैक्टिसेस इंडिया, लीगल स्टडीज़ है, मास मीडिया है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, फिजिकल एजुकेशन है, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। क्लियर। तो दीज आर टोटल 27 डोमेन सब्जेक्ट्स। अब यहाँ से देखिए 1 से शुरू करोगे ये 27 तक, 27 हमारे डोमेन सब्जेक्ट है। ये वो सब्जेक्ट होते हैं जो ग्रेजुएशन में होते हैं। इनमें कुछ बीएससी के सब्जेक्ट होते हैं, कुछ बीए के सब्जेक्ट होते हैं, कुछ बीकॉम के होते हैं। तो इन्हीं के ही आपने कॉम्बिनेशन जो है वो बनाने थे। आई होप आपने वो कॉम्बिनेशन अच्छे तरीके से बना लिए होंगे। और इन फ्यूचर अगर आप 10+2 के स्टूडेंट्स हैं तो आपको भी नेक्स्ट ईयर यही करना है। तो ऐसे ही आपने कॉम्बिनेशन बनाने हैं। तो मैं चाहूंगा कि कॉम्बिनेशन ऐसे रखो कि एक लैंग्वेज रख लो, एक जीटी रख लो, जनरल टेस्ट, और 4 डोमेन सब्जेक्ट, जिनमें जिनमें आपका इंटरेस्ट है सबको भर दो। क्योंकि मैक्सिमम 6 पेपर ही आप भर सकते हो, है ना। मैक्सिमम 6 पेपर भर सकते हो, तो मिनिमम 3, मैक्सिमम 6, इस तरीके से है। क्लियर। तो आई थिंक इसमें अब कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको, ये चीज़ सारी क्लियर होगी। अब हम कैसे आपकी तैयारी करवाने वाले हैं भाई, बहुत जल्द हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको फ्री क्लासेस देखने को मिलेंगी CUET के लिए।
जिसमें हम लाइव आके आपको पढ़ाएंगे। और आने वाले समय में अभी हम पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे, पूरा सिलेबस आपके साथ डिकोड करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ताकि आपको आइडिया मिले कि कितना लेवल रहता है सीयूईटी का और कैसे आप फ्लाइंग कलर्स के साथ इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। टोटल 800 मार्क्स का ये पेपर होता है और हमारा टारगेट रहना चाहिए कि हमें 700 प्लस नंबर लेने हैं, ताकि किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एलिजिबल हो जाए एडमिशन के लिए। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़िए। अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एक बार, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, क्लास में आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके साथ शेयर करो, क्योंकि हम इसमें अब आपको फ्री में तैयारी करवाने वाले हैं। सीयूईटी का करवाएंगे, अगर आप 10+2 में, तो बोर्ड की सारी जो आप ट्यूशन्स में इतने पैसे पे करते हो, अब आपको वो पे करने की जरूरत नहीं है, हम आपको सारी तैयारी करवाएंगे। कॉमर्स डोमेन में भी, मेडिकल का डोमेन भी होगा, नॉन मेडिकल का भी होगा, आर्ट्स का भी होगा। इन सब की ट्यूशन्स यहीं आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल जाएंगी। ठीक है, हमारी सारी फैकल्टीज़ एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ हैं, मास्टर डिग्रीज वाली फैकल्टीज़ हैं, पीएचडी वाली फैकल्टीज़ हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती हो तो आपका लाइव इंटरेक्शन सेशंस होंगे, आप उनमें उनसे बात भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो मैं खत्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।